साथियों जय महाकाल। साथियों यह मील हथेली है। इस हथेली का आकार वृत्ताकार है और हथेली का रंग सुंदर है और आकार भी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ इनकी रेखाएं भी उत्तम हैं, लेकिन कुछ रुकावटें भी नजर आ रही। साथियों आज इनकी हस्तरेखा के माध्यम से यह जानेंगे इन्हें व्यापार में सफलता मिलेगी या इन्हें नौकरी करनी चाहिए, कौन से कार्य से इन्हें अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही भौतिक सुख कैसे रहेंगे जीवन काल में। ध्यान से देखना, वीडियो अंत तक देखना। अगर आप भी हस्तरेखा का विश्लेषण चाहते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके बाद ही आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथियों इनके हथेली का आकार सुंदर है और हथेली का जो अंगूठा है, हथेली का अंगूठा सर्वोत्तम माना गया है। जब कभी किसी के हस्त का विश्लेषण होता है तो उसमें अंगूठा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अंगूठा जितना सुंदर होता है और यह क्षेत्र जितना अच्छा दिखाई देता है, वह जीवन के बारे में, महत्वाकांक्षाओं के बारे में, तर्क शक्ति के बारे में तथा मस्तिष्क क्षमता के बारे में दर्शाता है। अंगूठे का जो इनका यह प्रथम पर्व दिखाई दे रहा है, यह इच्छा शक्ति व इनकी सोच, कल्पना व इच्छा शक्ति का क्षेत्र माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनका जो दूसरा पर्व है तर्क शक्ति का क्षेत्र माना गया है। लेकिन अंगूठे का थोड़ा सा झुकाव इस तरह हो रहा है, यानी थोड़ा सा कर्व भी हो रहा है। जब कभी अंगूठा कर्व होता है तो यह दिखाता है कि ऐसे जातक खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेते हैं, हर परिस्थिति में ढल जाने वाले होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा नम्र होता है और यह खुद और अच्छी कल्पना भी इनके अंदर दिखी जाती है। इसके साथ ही इनके हथेली में जो आड़ी रेखाएं दिखाई देती वह भी सुंदर है, लेकिन इनकी कल्पना की और इच्छा शक्ति के मुकाबले इनकी तर्क शक्ति मजबूत है। यानी ये हर बात में तर्क कर सकते हैं या तार्किक होंगे, या तर्क वितर्क के माध्यम से, अपनी ज्ञान के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं तथा दूसरों की बात इतनी जल्दी नहीं मानते हैं, दूसरे की बातों में इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनका जो यह शुक्र का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, शुक्र हमारे भौतिक सुख का व पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी वासनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इनका शुक्र बहुत ही सुंदर है, थोड़ा सा वासना भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत उत्तम है और सुंदर है और काफ़ी दूर तक, यानी इसका आकार जो है अन्य पर्वतों के मुकाबले सबसे अधिक है। जब कभी शुक्र अधिक आकार में होता है तो दिखाता है कि सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी जीवन काल में, अच्छा सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा और वासनाएं भी भरपूर रहेंगी जीवन काल में। यानी इनका जो वैवाहिक सुख होता है या शारीरिक सुख होता है इन्हें प्राप्त होगा। थोड़ा सा इनको चरित्र के प्रति सावधान रहना होगा और बाकी इनके सुख उत्तम रहने वाले हैं। इसके साथ ही इनके हाथ में इस तरह की आड़ी रेखा थोड़ा सा परेशानी भी देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब इनके निम्न मंगल की बात करते हैं। या निम्न मंगल होता है और यह उच्च मंगल का क्षेत्र होता है। जो निम्न मंगल है यह हमारे शत्रुओं का भी स्थान देखा जाता है, वाद विवाद का भी स्थान देखा जाता है, दुर्घटनाओं का भी स्थान देखा जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि भी यहीं से देखे जाते हैं। यह जो निम्न मंगल है यह सुंदर है और इस पर थोड़ी सी आड़ी रेखाएं, थोड़ा सा परेशानी, जीवन काल में एक से अधिक वाद विवाद भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनके मित्रों की बात करें तो इनके शत्रु भी काफ़ी, यानी मित्रों की अपेक्षा शत्रु भी बराबर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। साथ देने वाले लोग तो होंगे, साथ ही कोई ना कोई इनसे जलन करने वाला तथा कॉम्पिटिटर भी मौजूद रहेगा जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो है जीवन रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है, यानी इनकी जीवन रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है। इनके जीवन काल में जो इनके 45 वर्ष व 40 वर्ष के बाद का समय होगा, ना थोड़ा सा एक बार जीवन काल में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी इनका जीवन उत्तम रहेगा। अब इनकी बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। इनकी जो मस्तिष्क रेखा इस तरह की साफ सुथरी और लंबी दिखाई दे रही है। ऐसी निर्विरोध मस्तिष्क रेखा यह दर्शाती है इनकी मस्तिष्क तेज होगा और यह अपने निर्णय के दम पर, विचारों के दम पर कामयाब होंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। इसके साथ ही इनकी जो यह भाग्य रेखा या चंद्र पर्वत के करीब से निकल रही है, इस क्षेत्र को कल्पना शक्ति, मन का क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र से जब कभी भाग्य रेखा यहाँ निकल के सीधे हृदय पर्वत की तरफ आ जाती है, यानी यह जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर आकर जब कभी भाग्य रेखा मिल जाती है, इस क्षेत्र पर भाग्य रेखा हृदय रेखा पर मिल जाती है, यानी भाग्य रेखा यहाँ पर जब कभी आकर मिलती है तो दिखाती है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी जल्दबाजी में निर्णय लेता है। इन्हें जल्दबाजी में निर्णय से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इन्हें धोखा भी उठाना पड़ सकता है, जल्दबाजी में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हें निर्णय लेने में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, दिमाग से सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह जल्दबाजी को दर्शा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं इनके बुध के क्षेत्र की। यह जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को बुध का क्षेत्र मानते हैं। बुध हमारी बौद्धिक क्षमता, व्यापार का क्षेत्र तथा संतान सुख का क्षेत्र माना गया है। यहीं से वैवाहिक सुख भी देखा जाता है। यह जो क्षेत्र है उत्तम नजर आ रहा है। इस पर इस तरह की आड़ी रेखाएं
नजर आ रही हैं। इस तरह की जब कभी हथेली में आड़ी रेखाएं नजर आती हैं तो यह कार्य को दिखाती है, दिखाती है कि ऐसे जातक अच्छा कार्य करते हैं और व्यापार में भी सफलता हासिल करते हैं, या मेडिकल क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे जातक होटल आदि के क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसे जातकों को प्रशासनिक सेवा में भी मौका मिल सकता है। अगर अधिक प्रयास करते हैं तो कभी ना कभी ऐसे जातक राजकीय लाभ भी उठाते हैं। इसके बाद इनकी जो यह रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य की जो यह रेखा होती है, यह हमारे प्रशासनिक सेवा, पिता का प्रतिनिधित्व, सूर्य हमारे भाग्य को मजबूत करता है। यह रेखा दिखाती है कि ऐसे जातक को जीवन काल में अच्छा नाम व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके बाद इनके हथेली में एक शाखा जो होती है हृदय रेखा से निकलकर शनि रेखा, शनि पर्वत की तरफ जाती है। ऐसी शाखा, ऐसी रेखा यह दिखाती है कि इनके अंदर शनि का बल भी मजबूत होगा और सूर्य का बल भी मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में यह हथेली सबसे महत्वपूर्ण हथेली मानी जाएगी और इसके साथ ही यहाँ पर इस तरह का निशान भी बनता दिखाई दे रहा है। यह दर्शाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करता है और अच्छा धन भी अर्जित करता है। यह रेखा जीवन रेखा की सपोर्टिव लाइन है और यह जीवन रेखा के इस तरह दिखाई दे रही है। यह रेखा दर्शाती है कि जीवन काल में अच्छे धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक त्रिभुज से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे त्रिभुज दर्शाते हैं कि जीवन काल में अच्छा धन का और अच्छे कार्य का सुख मिलेगा, संपत्ति में इजाफा होगा। यह क्षेत्र संपत्ति, प्रॉपर्टी आदि का क्षेत्र भी माना जाता है। इसके साथ ही इस तरह की रेखाएं भी नजर आ रही हैं, यह यात्रा को दर्शाते हैं। ऐसे जातकों को यात्राओं का भी मौका मिलेगा, अच्छी यात्राएं भी करेंगे जीवन काल में। इसके बाद यह गुरु का क्षेत्र है। गुरु हमारे ज्ञान धर्म का क्षेत्र होता है। धर्म इस तरह की गुरु की उंगली, थोड़ा सा गुरु की जो उंगली है इस तरह की शनि यानी मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव कर रही है। गुरु जब कभी शनि यानी शनि को न्याय व धर्म का देवता कहा गया है और गुरु को धर्म कहा गया है, भावना कहा गया है, धार्मिक भावना तथा ज्ञान और धार्मिक रुचि भी कहा गया है। यह जब गुरु यानी जो ज्ञान होता है, अध्यात्म होता है, वह जब धर्म के साथ यानी न्याय के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है यानी झुकाव कर जाता है तो यह न्यायप्रिय बढ़ा देता है। क्योंकि जो शनि होता है वह न्यायप्रिय होता है, शांत स्वभाव होता है, एकांतवासी होता है। ऐसे जातक के अंदर जो भावनाएं होंगी थोड़ा सा शांत स्वभाव का होगा और अंदर अंदर इनके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक आध्यात्मिक व गुप्त ज्ञान व गहराई में रुचि लेने वाले होते हैं और आंतरिक शांति की खोज करते हैं जीवन काल में। यह जो रेखा होती है यह सूर्य की रेखा है, यानी यह जो उंगली सूर्य की उंगली है और इस तरह की उंगलियाँ जो उंगली दिखाई दे रही है यह इनके स्वभाव को शांत बनाती है, यह शनि के बल को बढ़ा देती है, यह न्यायप्रिय बना रही है इन्हें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनके गुरु तथा सूर्य की उंगली भी लगभग बराबर दिखाई दे रही है। ऐसी उंगली अच्छा दिखाती है या दिखाते हैं कि कार्य शैली मजबूत होगी और अच्छे कार्य करेंगे जीवन काल में। इसके साथ ही इन्हें जीवन काल में अच्छा नाम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वासनाओं के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना होगा, चरित्र का भी ख्याल रखना होता है ऐसे जातकों को। इसके साथ इन्हें समय समय पर जीवन काल में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ इस तरह की रेखाएं भी नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखा जब कभी हथेली में दिखाई देती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी से थोड़ा सा मानसिक अशांति यानी कभी ना कभी जीवन काल में किसी की वजह से अधिक तनाव लेना पड़ सकता है, थोड़ा सा धोखा भी प्राप्त हो सकता है किसी करीबी से। जी हाँ दोस्तों, बाकी तो इनका जीवन अच्छा रहेगा और कार्य के क्षेत्र की बात करें कार्य भी मजबूत रहेगा। ऐसे जातक सरकारी लाभ की, राजकीय कार्य से भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर ये निजी कार्य करते हैं तो इन्हें पर्सनल सेवा, कंसल्ट का कार्य आदि कार्य से अधिक लाभ होगा। व्यापार में भी इन्हें हाथ आजमाना चाहिए। अगर यह कोशिश करते हैं व्यापार करने की या सलाहकार बनना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत उत्तम हथेली है और अच्छा फल देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी यह इस क्षेत्र की। यह जो क्षेत्र होता है केतु का क्षेत्र होता है। केतु हमारे बुढ़ापे का प्रतिनिधित्व करता है, दिखाता है कि बुढ़ापा कैसा होगा। और यानी ये जो मध्यम आयु यानी मध्यायु के बाद का जो समय होता है वह केतु का समय शुरू होता है। केतु बुढ़ापे में फल देता है। केतु के क्षेत्र में इस तरह की शाखा, दो शाखाएं दिखाई दे रही हैं जो आगे चलकर मछली का आकार ले सकती हैं। और इसके साथ यहाँ पर एक रेखाएं जो थोड़ा सा पेट समय उतार चढ़ाव दे सकती हैं। लेकिन केतु के यानी इस भाग्य रेखा पर दो शाखाएं अधिक मेहनत और संघर्ष कराती है जीवन काल में। अगर यह पूर्ण हो जाती है, मछली का चिन्ह बन जाता है, फिश का चिन्ह बन जाता है, तब बुढ़ापे को सुखमय बनाता है। इसके साथ यह केतु के प्रभाव को भी मजबूत कर देता है। केतु अच्छा फल देता है जीवन काल में। जब तक यह मछली का चिन्ह नहीं बनता है तब तक इन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनका वैवाहिक जीवन भी सुंदर होगा, कोई विशेष रुकावटें भी नज़र नहीं आ रही हैं और संतान का सुख भी जीवन काल में प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों,
साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।